राजस्थान विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन कुछ नाम बाकी रह गए थे। अंतिम दिन के नामांकन से कुछ घंटे पहले रविवार रात को कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी की। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ने अपने बाकी बचे 3 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में बाड़ी विधानसभा सीट से गिरिराज सिंह मलिंगा को, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा और पचपर्दा से अरुण अमराराम चौधरी को टिकट दिया गया है। इस तरह बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब एक एक करके आखिरी लिस्ट की तीनों सीटों का चुनावी गणित समझ लेते हैं। सबसे पहले बात धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा सीट की। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को चुनाव मैदान में उतारा है। गिरिराज सिंह रविवार को ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और कुछ घंटे बाद ही उन्हें टिकट दे दिया गया। गिरिराज सिंह मलिंगा का ऐन वक्त पर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वो लगातार 3 बार से इस सीट से जीतते आ रहे हैं। सबसे पहले साल 2008 में गिरिराज विधायक बने थे, तब उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का गढ़ रहे इस सीट में बीएसपी की जीत ने सबको चौंका दिया था। कुछ समय बाद गिरिराज कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 2013 और 2018 के चुनावों में भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। तीनों ही बार उन्होंने जसवंत सिंह माले को हराया, जिसमें 2 बार जसवंत बीजेपी के उम्मीदवार थे। हैरानी की बात है कि बीजेपी ने दबंग छवि के जिस गिरिराज सिंह मलिंगा को पार्टी में शामिल कराकर घंटों के अंदर टिकट दे दिया, कभी उस मलिंगा को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा था। बिजली विभाग के इंजीनियर से मलिंगा की मारपीट को लेकर बीजेपी ने खूब बवाल काटा था। आखिर में गहलोत के कहने पर उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब वही गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सियासी जानकार मान रहे हैं कि इस बार भी मलिंगा की जीत पक्की है, इसलिए बीजेपी ने यह दांव खेला है। हालांकि सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 1972 से अब तक हुए 11 चुनावों में 7 बार कांग्रेस यहां जीती है, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 बार यहां खाता खोल पाई है। मलिंगा के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रशांत सिंह परमार को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। परमार बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन मलिंगा के आने से उनका खेल बिगड़ गया तो कांग्रेस में चले गए। कुल 2,21,000 वोटरों वाले इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के वोटर हैं, जिनकी संख्या 40,000 के आसपास है। इसके बाद 31,000 जाटव, 29,000 ठाकुर, 25,000 गुर्जर, 14,000 ब्राह्मण, 14,000 मुस्लिम, 12,000 लोधा और 8,000 वैश्य जाति के मतदाता हैं। अब बाड़मेर सीट की बात। इस सीट से बीजेपी ने दीपक कड़वासरा को उतारा है। 34 साल के दीपक के दादा तगाराम चौधरी इसी सीट से 2003 में बीजेपी के विधायक रहे थे। एक तो दादा की विरासत और दूसरा दीपक का लंबे समय से संगठन में सक्रिय होना, ये 2 वजहें उनकी दावेदारी को मजबूत बना रही थी। शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने इस सीट से नामांकन भर चुकी प्रियंका चौधरी का टिकट काट दिया। प्रियंका ने लिस्ट आए बिना रविवार को ही नामांकन भर दिया था। अब टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रियंका साल 2013 में यहां से बीजेपी की उम्मीदवार रह चुकी हैं। बाड़ी विधानसभा सीट की तरह इस सीट पर भी हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1972 से हुए 11 चुनावों में अब तक 7 बार ये सीट कांग्रेस की झोली में आई है, जबकि सिर्फ 1 बार बीजेपी का खाता खुला है। साल 2008 से कांग्रेस के मेवाराम जैन लगातार इस सीट से विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें ही मैदान में उतारा है। करीब 2,52,000 वोटरों वाली सीट पर 62,000 जाट वोटर जीत और हार का फैसला करते हैं। राजपूत और मेघवाल समुदाय का भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। तीसरी सीट है बाड़मेर जिले की पचपदरा। बीजेपी ने यहां से अरुण अमराराम चौधरी को टिकट दिया है। अरुण अमराराम चौधरी इस सीट से 5 बार विधायक रहे अमराराम के बेटे हैं। अमराराम यहां से 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। अमराराम 3 बार मंत्री भी रहे हैं। सबसे लंबे वक्त तक और सबसे ज्यादा अंतर से जीत का रिकॉर्ड भी अमराराम के नाम ही रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के मदन प्रजापत ने उन्हें करीब 2,500 वोटों से हरा दिया था। इस बार उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए बीजेपी ने उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। 1972 से अब तक हुए 11 चुनावों में मुकाबला बराबरी का रहा है। 5 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। अमराराम 1 बार निर्दलीय भी इस सीट से चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक मदन प्रजापत पर ही दाव लगाया है, यानी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।